दुनिया बोल है में एक मरतबा फिर खुशामदीद। पाकिस्तान में डिजिटल पेमेंट के बढ़ते रुझान को देखते हुए अब गूगल ने यहाँ अपना डिजिटल वॉलेट लॉन्च कर दिया है। इसका मतलब ये है कि आप अपने मोबाइल पर गूगल वॉलेट की ऐप डाउनलोड करके अब कभी भी कहीं भी बाआसानी अपने मोबाइल फोन्स के जरिए पेमेंट कर सकेंगे और इस ऐप को 100 से ज़ायद ममालिक में डिजिटल अदायगियों के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है। अब सवाल ये पैदा होता है कि गूगल वॉलेट को कहाँ कहाँ कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं आप लोग। तो जनाब, गूगल वॉलेट की मदद से आप इन तमाम बैंक्स के साथ लिंक कर सकते हैं। बैंक ऑफ पंजाब, यूबीएल, मीज़ान बैंक, एचबीएल, फैसल बैंक, बैंक अल फलाह, जैज़ कैश, और आप अपना क्रेडिट और डेबिट कार्ड भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अपने सामान की पेमेंट जो है वो आप आसानी अपने मोबाइल के थ्रू कर सकेंगे। सवाल नंबर 2 पैदा ये होता है कि गूगल वॉलेट को और कहाँ कहाँ कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये आपके शॉपिंग मार्ट्स में, ग्रोसरी स्मार्ट पे, मेडिकल स्टोर्स, ऑनलाइन शॉपिंग आप कर सकेंगे। और सबसे अच्छी बात ये कि जहाँ जहाँ आप कैश देते थे वहाँ सार्फिन आप पेमेंट कर सकेंगे ईजिली ऑनलाइन। आप गूगल वॉलेट की मदद से ऑनलाइन शॉपिंग भी कर सकते हैं। गूगल वॉलेट के बाद अब हर ऑनलाइन रिटेलर को कार्ड की डिटेल्स भी नहीं देना पड़ेंगी आपको। जी हाँ, ये बहुत ही ज़बरदस्त काम हो जाएगा। गूगल वॉलेट में आप डेबिट और क्रेडिट कार्ड्स के अलावा अपने एयरलाइन के बोर्डिंग पासेस, टिकट्स और लॉयल्टी कार्ड्स भी ऐड कर सकते हैं। क्या कमाल की चीज़ आ गई भाई। इब्तिदा में पाकिस्तान में तो ये सहूलियात बड़ी लिमिटेड होंगी, बट जैसे जैसे वह गुजरता जाएगा मज़ीद बैंक्स इन्वॉल्व होंगे, रिटेलर्स के ऐड होने की उम्मीद भी है। अब सवाल नंबर 3, क्या आईफोन सार्फिन गूगल वॉलेट का इस्तेमाल कर सकेंगे या नहीं। आईफोन यूजर्स इस वक्त गूगल वॉलेट का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। हाय, मैं भी नहीं कर सकती। वैसे तो आईफोन की अपनी वॉलेट एक ऐप है, लेकिन वो अभी पाकिस्तान में चलती नहीं है। सवाल नंबर 4, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान 2028 का टारगेट 2028 तक तकरीबन 75% पाकिस्तान की जो अडल्ट आबादी के अपने बैंक अकाउंट्स होंगे। और इस टारगेट को अचीव करने के लिए बड़ा ही ज़रूरी है हमारे लिए कि लोकल और इंटरनेशनल डिजिटल पेमेंट्स को आसान बनाया जाए, ताकि लोग कैश की बजाय अपने कार्ड्स और डिजिटल वॉलेट को तरजीह दें। क्या गूगल वॉलेट के इस्तेमाल से लोगों को अपने रोज़मर्रा की ख़रीदारी में आसानी हो सकेगी या नहीं, इसी पर बात करेंगे हम। हमारे पास एक गेस्ट मौजूद है, लेकिन वो मुझसे नहीं बात करेंगी, वो बात करेंगी फैसल से। तो फैसल, ज़रा बताइए, ओवर टू यू। थैंक यू सोनिया, वेल एक्सप्लेन्ड। हमारे साथ इसी मामले पे बात करने के लिए मौजूद हैं आईटी एक्सपर्ट कमल चीमा साहबा। कमल साहबा, अस्सलाम वालेकुम एंड थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। कितना बड़ा ब्रेक थ्रू है पेमेंट्स के हिसाब से गूगल वॉलेट, कमल? जी, ये बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू है। पहली दफ़ा पाकिस्तान में कॉन्टैक्टलेस पेमेंट्स आएंगी, जिसका मतलब ये है कि अगर आप के पास अपना फ़ोन है तो आपको किसी तरह का कोई वॉलेट, उसके अंदर कोई कार्ड, कोई कैश कैरी करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपके फ़ोन ही से जहाँ भी गूगल पे सपोर्टेड होगा वहाँ पे आप अपने फ़ोन से विद अ टैप आप उन वेंडर्स पे आराम से पे कर सकेंगे, मर्चेंट्स पे, अपने फ़ोन को टैप करके। और यकीनन ये एक बड़ी ज़बरदस्त बात है, बट विद दैट कम्स द सिक्योरिटी एज वेल ना। हम देख रहे हैं कि पिछले दिनों में इस तरह की चीज़ें बहुत सारी हुई जिसपे आईटी सिक्योरिटी का बहुत ख्याल रखा गया। तो इस मनूवर में आईटी सिक्योरिटी कितनी ज़्यादा उसका ख्याल रखा गया? देखिए, गूगल वॉलेट हाईली सिक्योर है, इसलिए क्योंकि एक तो उसके अंदर जब आप पे करते हैं गूगल वॉलेट के थ्रू, तो आपकी जो क्रेडिट कार्ड इन्फॉर्मेशन या डेबिट कार्ड इन्फॉर्मेशन है वो मर्चेंट के साथ शेयर बिल्कुल नहीं होती। वो सिर्फ गूगल पे, जो हाईली एक सिक्योर बड़ी कंपनी है और उन्होंने सिक्योरिटी पे बहुत ज़्यादा बिलियंस ऑफ डॉलर स्पेंड किए हुए हैं, तो वहीं पे सेव रहता है। और दूसरा ये कि जब आप पे करने लगते हैं, अगर फिजिकली आपके पास किसी के पास आपका फ़ोन आ भी जाए, तब भी आप उसमें डबल फैक्टर ऑथेंटिकेशन है कि जब आप पे करने लगते हैं उस वक्त वो कोई ना कोई बायोमेट्रिक है, जो भी आपके फ़ोन के अंदर सिक्योरिटी फीचर है, वो उस वक्त आपसे फ़ोन या तो अनलॉक करवाएगा, या फिर आपकी कोई फेस आईडी या आपका कोई जो हैंड का कहीं पे थंब प्रिंट होता है कुछ फ़ोन्स में, तो वो आपके लिए डबल फैक्टर ऑथेंटिकेशन को भी आप इनेबल कर सकते हैं उसके अंदर। कमल, मेरा एक बहुत ज़रूरी सवाल है, और मेरे अलावा ये उन तमाम आईफोन यूज़र्स का सवाल होगा कि आईफोन में हम ये यूज़ नहीं कर सकते, लेकिन गूगल की जो बाकी की सर्विसेज हैं, गूगल मैप हो गया या गूगल सर्च इंजन है, वो तो हम यूज़ करते हैं। तो अभी गूगल वॉलेट को हम आईफोन यूज़र्स क्यों नहीं इस्तेमाल कर सकेंगे, और क्या फ्यूचर में अनकरीब ऐसा पॉसिबल होगा कि हम आईफोन यूज़र्स जो हैं उसे इस्तेमाल कर सकें? बहुत अच्छा सवाल है। मेरे पास भी क्योंकि आईफोन है, आईफोन में एप्पल वॉलेट होता है, और एप्पल वॉलेट अभी पाकिस्तान में नहीं आया, मगर एप्पल वॉलेट की फैसिलिटी नहीं है, क्योंकि एप्पल वॉलेट इज अ कंपेटिटर ऑफ गूगल वॉलेट। कमल, गूगल वॉलेट फ्रीलांसर्स के लिए कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी होगी?
देखिए, बिल्कुल फ्रीलांसर्स के लिए अपॉर्चुनिटी होगी, क्योंकि फ्रीलांसर्स की जितनी पाकिस्तान से पेमेंट्स होती थी वो थोड़ी सी मुश्किल होती थी, क्योंकि उन्हें अपने क्रेडिट कार्ड देना पड़ता था, कोई गेट पे लगानी पड़ती थी। अब अगर वो गूगल वॉलेट जो है वो उसके थ्रू पेमेंट कर दें तो मेरा ख्याल है कि जो एक एक्स्ट्रा लेयर था जो एक फ्रिक्शन क्रिएट करता था वो ख़त्म हो जाएगा। जितनी भी गूगल की सर्विसेज हैं, गूगल की भी नहीं क्या, जो जितनी भी ऑनलाइन सर्विसेज हैं जो कि गूगल पे सपोर्ट करती हैं, वहाँ पे गूगल वॉलेट के थ्रू बहुत आसानी से पेमेंट हो सकेगी। और सिंस इट्स अनाउंस्ड, कितना टाइम लगेगा इस पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर को, ना सिर्फ ये कि पाकिस्तान में आने में, बल्कि इस पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर को जगह जगह फैलने में, फ्रॉम द पेयर टू द पेई? देखिए, ये बहुत आपका अच्छा सवाल है। पहले ही 7 बैंक्स, जो स्टेट बैंक पाकिस्तान की गवर्नमेंट तो बिल्कुल पूरा सपोर्ट कर रही है, उसके अलावा 7 बैंक्स हैं इस वक्त जिनके क्रेडिट कार्ड्स और डेबिट कार्ड्स यूज़ हो सकते हैं टू ऐड फंड्स टू गूगल वॉलेट, जिसमें मीज़ान बैंक है, HBL है, जैज़ कैश है, कुछ और बैंक्स हैं जो कि भी मुझे याद नहीं है। तो मगर ये 7 बैंक्स हैं जिनसे जो सपोर्ट करते हैं। फिर बहुत सारे मर्चेंट्स भी हैं और बहुत सारे और आने वाले हैं। 3-4 बैंक्स हैं जो कि बिल्कुल प्रोसेस में हैं, और फिर बहुत सारे ऐसे मर्चेंट्स हैं, मैं पढ़ रही थी कहीं पे कि सना सफिनाज और कुछ और ऐसे मर्चेंट्स होंगे जहाँ पे वो पे कर सकेंगे पे फास्ट के थ्रू। पे फास्ट पाकिस्तान में एक ऑलरेडी एक वॉलेट सर्विस है, उसके साथ इंटीग्रेटेड। तो कमल, आपने अभी नाम लिया बड़े ब्रांड्स का, तो क्या ये सिर्फ बड़े ब्रांड्स की हद तक ही महदूद होगी सर्विस, या कोई छोटे दुकानदार जो होते हैं ना, वो लोग वो भी तो रखते होते हैं अपने पास कार्ड वाली मशीन, आपको पता है, तो वो वाले दुकानदार इससे फ़ायदा उठा सकेंगे या नहीं? बिल्कुल फ़ायदा उठा सकेंगे। जो NFC जो कॉन्टैक्टलेस पेमेंट्स हैं, अगर वो उन बैंक से वो पॉस मशीन्स ले रहे हैं जिनमें वो पेमेंट्स इनेबल्ड हैं, तो वो फ़ायदा उठा सकेंगे। ऑलराइट कमल चीमा, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।